हेलो नमस्कार। क्या आपका भी पैतृक जमीन है और जमाबंदी को लेकर परेशान है तो ये वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को ज्ञात होगा कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा एक नया नियम लाया गया है जिसमें बतलाया गया है कि जितने भी परिवार के लोग हैं यानी पारिवारिक जो जमीन है उसमें जितने भी हिस्सेदार है उन सभी को जो है अलग अलग आवेदन न देकर एक ही आवेदन देना होगा। तो इस पूरे नियम को हम लोग पूरा विस्तार से आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं, जिसका डेट भी निर्धारित किया गया है यानी इन डेट भी बतलाया गया है कि लास्ट डेट जो है इसका 31 दिसंबर 2025 तक ही है, यानी मात्र 2 से 3 दिन बचा हुआ है। यदि आप लोग को इस नियम के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जिस लेवल पर आप लोग को समझाना जाना चाहिए था कोई जो है अभी तक समझा नहीं पाया है। मैं आप लोग को हकीकत बतला रहा हूँ, मैंने भी इस जो है नियम के बारे में रिसर्च किया तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो है ये नियम किस टाइप का है। बट मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, उसके बाद जो है इस नियम के बारे में पूरा जो है डिटेल से हमको समझ में आया, और जितना हमको समझ में आया है उससे भी बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि जो न्यूज़ में बतलाया गया था वो जो है समझ में नहीं आ रहा था। तो आप लोग को जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है। ये नए नियम के बारे में जो है आप लोग को पूरा विस्तार से समझ में आ जाएगा। मात्र जो है 3 से 4 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी आवेदन जरूर करा लीजिएगा यदि अपने नाम पर जमाबंदी कराना चाहते हैं उस कंडीशन में, क्योंकि अलग अलग जमाबंदी यहाँ पर नहीं होगा। जो भी जमाबंदी होगा वो एक पर ही होगा, यानी सभी के लिए जो है एक ही आवेदन लिया जाएगा जितने भी यहाँ पर हिस्सेदार लोग हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए इस नियम को लेकर खबर क्या है, तो खबर का सार आप लोग देखिएगा, यानी क्या है नया नियम। तो नया नियम जो है कहा गया है कि अब बिहार में पारिवारिक भूमि यानी खानदानी जमीन जो है कि सभी हिस्सेदारों की जमाबंदी केवल एक ही आवेदन से हो जाएगी। यानी आप लोग देखे होंगे कि मान लीजिए आप 2-3 भाई हैं, 4 भाई हैं, यानी 4-5 पट्टीदार है, तो उस कंडीशन में आप लोग अलग अलग आवेदन दे रहे थे पहले। बट अभी इस प्रकार से नहीं होगा, अब जो है एक ही आवेदन लिया जाएगा और उस आवेदन पर सभी हिस्सेदार का नाम होगा। चलिए मैं आप लोग को आगे समझाता हूँ, आप लोग को पूरा क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए पहले क्या होता था, हर हिस्सेदार को जो है अलग अलग आवेदन देना पड़ता था, जिसके कारण प्रक्रिया लंबी और उलझी भरी पड़ती थी। अब क्या होगा कि अब होगा एक आवेदन होगा और सभी हिस्सेदार की जमाबंदी होगी, यानी एक आवेदन से सभी हिस्सेदार की जमाबंदी होगी। ऐसे क्या हो रहा था, ऐसे हो रहा था कि सरकार के पास बहुत संख्या में आवेदन चल जा रहा था, जिसके वजह से जो है काफी जो है यहाँ पर अधिकारी लोग भी डिस्टर्ब थे। यानी जो अधिकारी है उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा था, यानी उनको बोझ लगने लग रहा था कि इतना आवेदन है हम कैसे निपटाएंगे। तो उन्हीं सभी को देखते हुए जो है यहाँ पर जो है ये सिस्टम लाया गया है, ये नया नियम लाया गया है। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बट आइए आप लोग को और विस्तार से मैं समझाता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला हूँ कि आप लोग को पूरा विस्तार से समझाऊंगा। अब तक जो है कोई जो है इतना विस्तार से नहीं समझाया होगा। तो देखिए पारिवारिक भूमि के सभी हिस्सेदारों की जमाबंदी सिर्फ एक आवेदन से होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहले क्या होता था कि जो पुराना नियम था उसमें मान लीजिए एक जमीन है, पिताजी के नाम पर है, उनके 3 बेटे हैं। यहाँ पर समझिएगा पहले क्या होता था, पहले समझिए, पहले मान लीजिए एक जो है पिताजी है, पिताजी के 3 बेटे हैं, तो तीनों बेटा का जो है इस प्रकार से नियम चल रहा था। पहला बेटा जो है अलग आवेदन करेगा, दूसरा बेटा अलग आवेदन करेगा, तीसरा जो बेटा है वो अलग आवेदन करेगा, यानी 3 अलग अलग आवेदन हुआ करता था। बट इसमें क्या होता था कि समय ज़्यादा लगता था, चक्कर ज़्यादा काटना पड़ता था और विवाद जो है ज़्यादा देखने को मिल रहा था, क्योंकि ये भाई जो है पहला जो भाई है दूसरे भाई से जो है ज़्यादा हिस्सा ले लिया, यानी जितना इसको इसके पक्ष में बन रहा था उससे ज़्यादा ले लिया। यानी मान लीजिए कोई हिस्सा है उसका एक 1/3 बन रहा था, 3 भाई है तो 1/3 हिस्सा बनेगा। तो ये जो है यहाँ पर जो है बढ़ा चढ़ाकर जो है ले लिया, तो इसके लिए जो है आवेदन कर दिया था। तो यहाँ पर जो है अलग अलग जो है ज़्यादा यहाँ पर विवाद बढ़ जा रहा था। तो इन सभी को देखते हुए सरकार ने एक नया नियम लाया है, वो और वो नया नियम क्या है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। इस नए नियम में बतलाया गया है, इस नए नियम में बतलाया गया है कि जमीन पिता के नाम पर होगा और 3 बेटे हिस्सेदार होंगे। बट यहाँ पर देखिएगा अब जो नियम चेंज किया गया इसमें समझिएगा, सिर्फ एक आवेदन लिया जाएगा और उस एक आवेदन में पहला भाई का नाम, दूसरा भाई का नाम और तीसरा भाई का नाम दर्ज रहेगा। सबका हिस्सा जैसे 1/3 1/3 1/3 रहेगा और उसी से तीनों की जमाबंदी हो जाएगी। यानी यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि आपके पिताजी का कितना भूमि था और उस भूमि के अकॉर्डिंग आप जो है कितना का हिस्सेदार हुए, उतने ही आपके नाम पर जमाबंदी किया जाएगा, वही एक आवेदन से। तो ये तीनों भाई के लिए जो है एक ही आवेदन किया जाएगा, एक ही आवेदन लिया जाएगा। अब जो है ये नियम आ गया है, जिसमें यहाँ पर हिंसा का जो है हेरफेर नहीं हो पाएगा और यहाँ पर लंबा प्रक्रिया से भी उलझना नहीं पड़ेगा और ज़्यादा आप लोग को कार्यालय का चक्कर भी नहीं लगना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर आपके ही बेनिफिट्स के लिए जो है ये नियम को लाया गया है, जिससे जो है सरकार का भी बेनिफिट्स होगा,
क्योंकि अधिकारी पर कम प्रेशर रहेगा तो टाइम से काम करेगा। वर्तमान में क्या होता है कि ज़्यादा जो है प्रेशर बढ़ने के कारण वो जो है टालते जाता है, उस कंडीशन में जो बहुत ज़्यादा आवेदन आ जाता है जो निपटा नहीं पाता है। तो आसान भाषा में समझिएगा, अब बिहार में खानदानी जमीन की जमाबंदी कराने के लिए हर भाई बहन को अलग अलग आवेदन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही आवेदन में सबका नाम जोड़कर जमाबंदी हो जाएगी। तो आई होप कि अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इतना आसान तरीके से जो है पेपर कटिंग में भी नहीं लिखा था, जिसको समझने में हमको काफ़ी ज़्यादा समय लगा, बट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सरकार का उद्देश्य क्या है, तो इस नियम से जो है सरकार का उद्देश्य है कि पारदर्शिता लाना, विवाद को कम करना, समय और पैसा दोनों को बचत करना और डिजिटल प्रक्रिया को आसान बनाना था। तो आई होप कि यह सरकार का जो है उद्देश्य भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, हम लोग बात कर लेते हैं कि जमाबंदी का मतलब क्या होता है। तो जमाबंदी का मतलब होता है सरकारी रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना, यानी आपके जो पिताजी के नाम से जो जमीन था या आपके दादाजी के जो नाम से जमीन था वो जो है अब आपके नाम पर हो जाएगा यदि ये आवेदन देंगे तो। आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जमीन आपके नाम सरकारी कागजों में आ जाती है, रसीद कटने लगती है आपके नाम से और भविष्य में बेचने या दाखिल खारिज में दिक्कत नहीं आती है। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि जमाबंदी यदि आपके नाम से होगा तो आप क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं, तो आवेदन कहाँ होगा। तो आवेदन के लिए जो है आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग घर से आवेदन कर सकते हैं, बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन है, घर बैठे प्रक्रिया आप लोग अपना सकते हैं। आप लोग को ये आवेदन कैसे करना है तो मैं आप लोग को एक कंप्लीट वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बट वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि फॉर्म में जो कोई आप लोग हेरा फेरी नहीं करिएगा, नहीं तो आप लोग जो है और जो है फंस सकते हैं उसमें। क्या आगे प्रक्रिया है मैं आगे आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा आवेदन कैसे होगा। तो आवेदन करने के लिए बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा। एक व्यक्ति आवेदन करेगा, यानी 4 भाई है तो 4 में से कोई एक आवेदन करेगा। तीनों चारों का सहमति होना चाहिए, चारों का सहमति होना चाहिए और चाहे वो मिलकर जो है फॉर्म को तैयार करेगा और जो है उसको आवेदन कराएगा, दुकान पर जाकर आवेदन कराए या खुद से आवेदन करेगा। लेकिन उसमें सभी हिस्सेदारों का जानकारी जो है जानकारी भरी जाएगी, यानी सभी जो है हिस्सेदार का नाम और डिटेल्स भरा जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बहुत जरूरी बातें यहाँ पर ध्यान से पढ़ने लायक जो बात है आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर किसी हिस्सेदार का नाम छोड़ा गया या गलत हिस्सा दिखाया गया तो उस कंडीशन में आवेदन रुक सकता है, विवाद हो सकता है और इसीलिए जो है सभी हिस्सेदारों की सहमति जरूरी है। तो सभी हिस्सेदारों का सहमति जरूरी है, अदरवाइज मान लीजिए कि आप 2 भाई मिलकर, मान लीजिए 4 भाई है और 3 भाई मिलकर सोच रहे हैं कि हम चालाक बनने, थोड़ा थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर जो है आप लोग बुरी तरह से फंस जाइएगा। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिना सहमति के यहाँ पर आवेदन स्वीकार भी नहीं किया जाएगा। कि लोगों का जो है फायदा होगा, तो यहाँ पर जिनकी पैतृक या पारिवारिक जमीन है उन लोगों का फायदा होगा, जिनमें एक से अधिक भाई बहन है हिस्सेदार है उनका फायदा होगा, जिनकी अभी तक जमाबंदी अलग अलग नहीं हुई है उन लोगों को फायदा होगा। तो आई होप ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग आगे के पॉइंट को और समझते हैं, जो कि यहाँ पर दस्तावेज से संबंधित ये पॉइंट है। यहाँ पर जो है क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट लगेगा। तो डॉक्यूमेंट जो है आप लोग को खतियान रसीद देना होगा, वंशावली पारिवारिक प्रमाण पत्र देना होगा, उसके बाद जो है सभी रिश्तेदारों की जानकारी देना होगा, आधार कार्ड देना होगा, जमीन का जो है विवरण आप लोग को फिलअप करना होगा। तो होप ये भी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया कि कौन कौन जो है डॉक्यूमेंट लगना है जब फॉर्म फिलअप आप लोग करिएगा तब, यानी ऑनलाइन आवेदन करिएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन ही आवेदन लिया जाएगा, ऑफलाइन आवेदन नहीं लिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि गलत जानकारी देने पर जो है आवेदन रद्द हो सकता है। सभी हिस्सेदारों की जो है सहमति जरूरी है और एक ही आवेदन में सभी का नाम सही सही भरना है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि जो मैं आप लोग को पॉइंट बतलाया हूँ सभी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये जो नया नियम लाया गया है, जो BS सिन्हा जी के द्वारा जो है इस नियम को लाया गया है, आई होप कि आप लोग के फेवर में ही ये नियम को लाया गया है। तो आप लोग जो है ये नए नियम के बारे में क्या कहना चाहते हैं एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि मैं जो आप लोग को बतलाया हूँ इस नियम के बारे में, आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग के मन में कोई डाउट रह जाता है तो बेहिचक आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रख सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए आप लोग के लिए मैंने इतना ज़्यादा रिसर्च किया, यानी पूरा रिसर्च करने के बाद हमको जो है समझ में आया और उससे भी बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का मैं प्रयास किया हूँ। यदि आप लोग को ये नियम पूरा समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग को पता चल सके, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 जो है लास्ट डेट है ये प्रक्रिया का,
यानी जो भी आवेदन आप लोगों को देना होगा इस मामले में, यानी अपने नाम पर जमाबंदी कराना है, तो 31 दिसंबर 2025 तक जो है आप लोग आवेदन करा लीजिएगा। उसके बाद जो है आवेदन नहीं लिया जाएगा। हो सकता है कि डेट आगे बढ़ाया जाए, बट 31 दिसंबर ही लास्ट डेट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिए।